नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी। कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एक कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में शानदार आयोजन करवाया। दूर दूर से कलाकारों को बुलवाया गया। एक जादूगर भी आया। जादूगर ऐसे कि लोग उसका जादू देखकर दंग रह जाते थे। उस आयोजन में सभी अपना अपना हुनर दिखा रहे थे। जादूगर ने सोचा कि आज मैं ऐसी जादू दिखाऊंगा कि सब मुझ पर आश्चर्य करेंगे। फिर क्या, उसने राजा का जो सोने का मुकुट था उसको ही गायब कर दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन राजा इस बात से नाराज हो गया और उसने उसी वक्त जादूगर को मौत की सज़ा सुना दी। जैसे ही यह खबर जादूगर की पत्नी को मिली, वह रोती हुई महल में जा पहुंची। जादूगर ने अपनी पत्नी को समझाया, रोते क्यों हो, अभी तो 5 दिन बाकी है। इस 5 दिन में ना जाने क्या क्या हो जाएगा। बीवी को लगा कि मौत की खबर से उसका पति पागल हो गया है। आखिरकार मृत्यु दंड का दिन भी आ गया। जादूगर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राजा ने रोने का कारण पूछा तो जादूगर ने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता महाराज। मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर महाराज बोले कि क्या नुकसान हो जाएगा। जादूगर बोला, मैं पिछले 2 साल से एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ। अगले 1 साल में वो घोड़ा उड़ना सीख जाता, पर 1 वर्ष तो क्या, मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं बचा है। उड़ने वाले घोड़े के बारे में सुनकर राजा ने सोचा, अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा होगा तो मेरी शान क्या होगी। मैं तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि बन जाऊंगा। राजा को लालच आने लगा। राजा ने तुरंत जादूगर से कहा, अगर मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय और दे दूं तो इस पर जादूगर ने जवाब दिया, तो महाराज वह घोड़ा मैं आपको भेंट कर दूंगा। वह उड़ने वाला घोड़ा आपकी शान पे 4 चांद लगा देगा। राजा ने कहा, अगर घोड़ा उड़ा तो तुम आज़ाद हो, और अगर घोड़ा नहीं उड़ा 1 साल बाद तो मैं तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगा। जादूगर आज़ाद होकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। घर जाकर देखा तो उसके घर में मातम चल रहा था। सबने ये मान लिया था कि जादूगर की मौत हो चुकी है क्योंकि सज़ा मिली थी, लेकिन जादूगर को सामने देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। जादूगर ने अपने परिवार को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में फिर उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा कोई घोड़ा है ही नहीं, और जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वो किसी भी वक्त जादूगर को मृत्यु दंड दे डालेगा। जादूगर ने अपने परिवार वालों को समझाया और कहा कि 1 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, क्या पता इस 1 साल में क्या क्या घटित हो जाए। जो पल है उसे जी लीजिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ महीने बाद ही राजा की मौत हो गई। अब कौन सा घोड़ा और किस बात का मृत्यु दंड। अब जादूगर बिल्कुल आज़ाद था। तो दोस्तों, अंतिम शब्द यह है कि याद रखिए, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान उसी में होता है, बस हमें उसे खोजना होता है। इसलिए ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, उससे घबराएं नहीं, कभी भी नहीं। किसी भी कीमत पर हार नहीं माने, आखिरी सांस तक कोशिश करें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को लेकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परेशानियों के खत्म होने का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आपको उन समस्याओं का समाधान खोजना होगा, तभी आप चिंता मुक्त और आज़ाद हो सकते हैं। जिस तरह जादूगर ने अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी चिंता नहीं की, बल्कि इतनी बड़ी परेशानी का समाधान खोज निकाला, उसी तरह आपकी लाइफ में यदि कोई परेशानी आ जाए तो उसे डरे नहीं, बल्कि उसे हल करने के बारे में सोचे। तो दोस्तों, ये रही मेरी एक छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।